जय श्री राधे दोस्तों। वैसे तो मेरी कोई इस चीज़ में पात्रता है नहीं कि मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट कर पाऊँ या इस चीज़ को लेके मैं अपनी कोई टिप्पणी दे पाऊँ, क्योंकि ना तो मैं कोई विद्वान हूँ ना मैंने कोई शास्त्र पढ़े हुए हैं। लेकिन यार एक बात जो मोटी मोटी समझ में आ रही है वो ये है कि भगवान को भी बड़ा छोटा करने की जो होड़ लगी हुई है लोगों में, ये आखिर है क्यों? मेरे आराध्या, मेरे इष्ट बड़े हैं, दुर्गा माता बड़े हैं, वो ठाकुर जी से ज़्यादा बलवान हैं, ठाकुर जी ज़्यादा बड़े हैं, वो दुर्गा माता से श्रेष्ठ हैं, भोले बाबा ज़्यादा बड़े हैं। मतलब ये सब चीज़ें क्यों? भक्ति तो प्रेम और श्रद्धा का विषय है ना। आपको कोई इष्ट है, उनके लिए आपका जो प्रेम है, आपकी जो भक्ति है, आई थिंक उससे बड़ी चीज़ तो कोई होनी नहीं चाहिए। मतलब अगर आप लोग किसी देवता को, अपने इष्ट को इसलिए पूज रहे हो क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, तो फिर ये भक्ति तो नहीं हुई। ये तो वही व्यापार हो गया जो दुनिया के साथ हम करते हैं कि ये बड़ा है, इसका अच्छा डेजिग्नेशन है, इसके बना के रखने में फ़ायदा है। तो प्रेम तो नहीं हुआ। आपको प्रेम तो आप बड़े हो छोटे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उस भावना में है। अब कुछ लोग, मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं बहुत ही पूज्य, बहुत ही महान विभूति हैं वृंदावन की, उनका मैं नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने किसी विषय में, किसी डिस्कशन में शायद ये बोल दिया कि वृंदावन में वैराग्य का कोई काम नहीं है, सन्यासियों का काम नहीं है। अब उन्होंने बोल दिया, अब उनके भाव हैं। अब इसको लेके जो डिबेट छिड़ी हुई है, लोग लड़ रहे हैं आपस में। लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, वृंदावन वाले कुछ ज़्यादा हो गए हैं, राधा राधा करने वाले ज़्यादा हो गए हैं, वो समझते नहीं हैं। तो इस सारी डिस्कशन में हमने पढ़ना ही क्यों है यार? हमारा क्या काम है इस चीज़ में? आप राधे राधे करते हो, आपको उसमें आनंद आ रहा है। आप बरसाना जाते हो, आपको उसमें आनंद आ रहा है। आप नवरात्रों की पूजा कर रहे हो, आप वैष्णो देवी जा रहे हो, आपको आनंद आ रहा है। आप भोले बाबा की पूजा कर रहे हो, आनंद आ रहा है। तो लो ना यार आनंद। मतलब कौन से शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि अगर आप वैष्णव हैं तो आप शिव की पूजा नहीं कर सकते? मैंने तो जहाँ पे भी पढ़ा है, जहाँ पे भी सुना है, रामचरितमानस में भी यही कहा गया है कि भगवान शिव की भक्ति के बिना राम जी की भक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये सच भी है। मेरे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, मेरे अपने निजी भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे मैंने ये देखा है कि जो भी शिव भक्त होगा ना, वो आगे जाके बहुत बड़ा वैष्णव बनता है। लेकिन इस चीज़ को छोड़ भी देते हैं। ठीक है, आप शिव भक्त हो, आपको राम राम करने में परहेज नहीं होना चाहिए। आप राधे राधे कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप माँ भगवती की पूजा नहीं कर सकते। ये सब एक ही है यार। क्यों हम इन सब चीज़ों में पढ़ के भक्ति से दूर हो रहे हैं और अपने सनातन धर्म में फूट डाल रहे हैं हम लोग? पहले लड़ाई मजहब की थी कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। अब लड़ाई सनातन में हिंदू हिंदू में हो रही है, वो भी भगवान को लेके, जो नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो हमें अपने अपने ईस्ट को होना तो ये चाहिए कि आज मैं बैठा हूँ, मैं राधे राधे कर रहा हूँ, मेरा दोस्त बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, कोई बैठ के रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, और हम सब साथ बैठ के आनंद ले रहे हैं। कभी राम जी की कथा हो रही है, कभी मैया की कथा हो रही है, कभी श्री राधा रानी का संकीर्तन हो रहा है। होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं अब ये किसी की साजिश है या शायद हम लोग कलयुग के प्रभाव में आगे हुए हैं। अपनी राय जरूर देना और जितना हो सके इन चीज़ों से बचना। जय श्री राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।